इस चैप्टर में हम रोलिंग मोशन को स्टडी करेंगे। तो रोलिंग मोशन दो अलग अलग मोशन से मिलके बनता है। एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन। ट्रांसलेशन मोशन ये होता है कि आपका जैसे व्हील है, ठीक है, अगर आपको उसको कंसीडर करना है ट्रांसलेशन मोशन, तो इस तरह से होता है कि आपका व्हील बगैर रोटेट हुए सीधा सीधा जा रहा है। जैसे ये व्हील है और इसको सीधा सीधा मूव करो, उसे गोल गोल नहीं घुमाना, सीधा सीधा अगर इसको हम मूव करवाएं तो वो जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशन मोशन होता है। जैसे आप कार में बैठे हैं तो आप कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कार सीधी सीधी मूव कर रही है, तो वो जो मोशन है वो ट्रांसलेशन मोशन है। लेकिन वो जो व्हील है, व्हील को अगर आप देखें तो वो गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो सिंपल ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक कोई चीज़ है जो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करे विदाउट रोटेटिंग, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो एक चीज़ ये जो मोशन है ट्रांसलेशन मोशन है कि सीधा मूव कर रहा है। दूसरी चीज़ है रोटेशन। रोटेशन को कंसीडर करना है तो इसको ऐसे समझे कि जैसे आपका एक व्हील है और आप व्हील को अपने हवा में उठाया हुआ है और ये जो जगह है यहाँ से इसको होल्ड किया हुआ और गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये एक ही जगह रुके रुके गोल गोल घूम रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या था कि घूम नहीं रहा, सीधा सीधा बस जा रहा है आगे। और रोटेशन मोशन में सीधा जा नहीं रहा आगे आगे, बस घूम रहा है सिर्फ। तो इसमें सिर्फ घूम रहा है और इसमें सिर्फ आगे जा रहा है। इन दोनों चीज़ों से मिलके यानी ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन से मिलके रोलिंग मोशन बनता है। और ये वो रोलिंग मोशन होता है कि जो हमें असल में दिख रहा होता है कि आप कोई व्हील है और आप व्हील को रोल करवाएं तो उसमें क्या होगा कि वो आगे भी जा रहा होगा यानी ट्रांसलेशन भी हो रही होगी और साथ साथ गोल गोल भी घूम रहा होगा यानी रोटेशन भी हो रही होगी। तो इस मोशन को जो कि व्हील में होती है कि वो गोल गोल घूमता हुआ आगे भी जा रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, इस मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो रोलिंग मोशन दो मोशन अलग अलग मोशन से मिलके बनता है यानी रोटेशनल और ट्रांसलेशन। अब पहले हम इन दो रोलिंग मोशन को अगर स्टडी करना है तो उसका मतलब ये है कि इन दो मोशंस को आप अलग अलग स्टडी करो तो आपको रोलिंग मोशन भी समझ में आएगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या है कि आपका व्हील स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है विदाउट रोटेशन, गोल गोल नहीं घूम रहा, सीधा सीधा जा रहा है बस। तो उसमें ये क्या होगा, आपका अगर मैं कोई भी पॉइंट एज्यूम करूँ, यानी जैसे ये एक पॉइंट ये है, ये भी सीधा जा रहा है, और ये पॉइंट ये है, ये भी सीधा जा रहा है। अगर मैं इसको भी देखूँ, ये भी एक सेम स्पीड, सब टायर पूरे टायर में हर चीज़ हर पॉइंट जो है वो एक ही स्पीड से सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को भी देख लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ, हर पॉइंट जो है एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि आप एक ही स्पीड से हर पूरा टायर एक साथ जा रहा है, एक ही स्पीड से। टायर का कोई सा भी पार्ट देख लो, भले ये पार्ट देख लो, तो वो उसी स्पीड से जा रहा होगा जैसा ये पार्ट जा रहा है या ये पार्ट जा रहा है, और उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। रोटेशनल मोशन में ये है कि आपका पिवट पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल ये, यानी यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो। जैसे कोई टायर है जिसको आपने हवा में उठाया हुआ और गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उसमें ये है कि रोटेशन मोशन होती है। रोटेशन मोशन में ये आपकी W जो है ये आपका एंगुलर स्पीड है, यानी गोल गोल घूमने वाली स्पीड है, और ये आपकी वेलोसिटी है RW की। अब इसमें देखें हर पॉइंट की, अगर मैं एज की बात करूं, बिल्कुल एज वाले पॉइंट की देखूं, तो उनकी वेलोसिटी तो सेम है लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग है। इधर जैसे V देख लिया, इधर भी V है, इधर भी V है, ये तीनों V सेम इक्वल तो हैं लेकिन डायरेक्शन भी इनकी सेम है। दो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। जबकि इधर जो है रोटेशन मोशन में वैल्यू तो सेम होगी, मतलब ये भी एक ही सेम स्पीड से जा रहा होगा, ये भी सेम स्पीड से जा रहा होगा, ये भी सेम स्पीड से, ये भी सेम स्पीड से, लेकिन सबकी डायरेक्शन चेंज होंगी। यानी आउटर पॉइंट्स में सबकी वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन सबकी चेंज है। इसी तरह जब आप अंदर जैसे जैसे आते जाओगे, आउटर पॉइंट से अंदर आते जाओगे, आपकी स्पीड भी चेंज होती जाएगी। और इधर भी देखो जैसे जैसे, और सेंटर में बिल्कुल स्पीड 0 है, जबकि ट्रांसलेशन में सेंटर की स्पीड थी, रोटेशनल में सेंटर की स्पीड बिल्कुल 0 क्योंकि यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है।
तो ये जो वेलोसिटी जो है उसका ये फॉर्मूला होता है, अगर आप रोटेशन कर रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस करके आपने ये मतलब ये सेम वेलोसिटी ऐसे निकाली हुई है। तो अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है, लेकिन वैल्यूज़ दोनों की डायरेक्शन दोनों की अलग है। और जैसे जैसे हम रेडियस के करीब आते जाएंगे सेंटर के करीब आते जाएंगे आपकी ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये वैल्यू कम हो गई और ज़्यादा कम हो जाएगी, यहाँ सेंटर पे ज़ीरो हो जाएगी। तो रोटेशनल मोशन में हमारी स्पीड भी चेंज हो रही होती है, कम होती है, सेंटर के करीब जाते जाएंगे कम होती जाएगी, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है हर पॉइंट की। इन दो से मिल के बनेगा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में ये एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और ट्रांसलेशन मोशन भी होगी। तो इन दो को हम सिर्फ प्लस करेंगे तो एक तरह से हमारा रोलिंग मोशन बन जाएगा। यानी अगर मैं v और RW दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा असल जो रोलिंग मोशन होगा उसमें इस पॉइंट की स्पीड v प्लस RW होगी। इस तरीके से दोनों को जस्ट ऐड करेंगे तो रोलिंग मोशन बन जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट पे करूँगा तो ये वेलोसिटी प्लस इधर की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसलिए अगर मैं इस पॉइंट का कहूँगा तो इधर तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो इधर जो वेलोसिटी v थी बस वही इधर v आ जाएगा, जैसे ये v लिखा हुआ है। इधर कोई RW ऐड नहीं होगा क्योंकि इधर कोई R है ही नहीं, ज़ीरो है इधर। और जो मेन चीज़ जो है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहाँ से ये व्हील रेल्स के साथ टच होता है। जब ये इधर मैं अगर देखता हूँ तो इधर तो चलो सेम डायरेक्शन थी, इधर भी v इसी डायरेक्शन में और इधर भी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो गए। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ ये आगे के डायरेक्शन में और ये पीछे के डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये एक तरह से माइनस होंगे दोनों। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब ये व्हील रेल से टच हो तो ज़ीरो वेलोसिटी हो जाए, यानी इस जगह पे ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो कैसे होगा? अगर ट्रांसलेशनल मोशन v और ये रोटेशनल मोशन r ओमेगा ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये इफेक्ट और ये इफेक्ट अपोजिट होंगे, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ जहाँ रेल्स के साथ व्हील टच हो रहा है वहाँ स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो वो केस जिसके अंदर रेल वाले पॉइंट पे जो स्पीड है, रेल और व्हील के कांटेक्ट वाले पॉइंट पे स्पीड ज़ीरो हो जाए, वो रोलिंग जो है वो परफेक्ट रोलिंग कहलाती है। और ऐसी रोलिंग हम चाहते हैं क्योंकि उससे होता ये है कि आपकी अगर इधर रेल है इस जगह तो उस रेल्स पे वियरिंग आती है, वो रेल पे फ्रिक्शन जनरेट होती है। क्योंकि अगर आपका व्हील है और इधर कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो टच होने के बाद तो वो घिसेगा, उसको एक तरह से वियर करेगा, उसको रगड़ेगा। अगर वेलोसिटी होगी तो वो रगड़ेगा, तो उधर फिर जो है स्टील में दोनों हैं स्टील के बने हुए, तो रेल्स में भी और व्हील्स में भी उस जगह रगड़ की वजह से थोड़ी सी वियरिंग आएगी, थोड़ा सा वो घिस जाएगा उस जगह से, जो कि अच्छा नहीं है। तो परफेक्ट रोलिंग के अंदर ये होता है कि इस जगह वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो उस वजह से ये मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। ट्रांसलेशन मोशन इस पॉइंट पे और रोटेशनल मोशन इस पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, और यहाँ स्पीड ज़ीरो हो जाती है। तो वो जो वेयरिंग वाला इफेक्ट और वो घिसने वाला इफेक्ट है ना, वो नहीं आता रेल्स और व्हील्स में, तो ये डिज़ायरेबल होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इस परफेक्ट रोलिंग को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, और यूजुअली कुछ ना कुछ जो है हमारा ये जो वेलोसिटी इधर होती है, हम ये चाहते हैं कि ये वेलोसिटी कम से कम हो ताकि कम से कम घिसे, व्हील और रेल आपस में कम से कम घिसे। तो वो ये जो इस चीज़ के बारे में, ये जो चीज़ जो है ये क्रीप कहलाता है, इसे क्रीपिंग कहते हैं। मतलब ये हल्का सा घिसना जो है ना वो क्रीपिंग कहलाता है। ये आगे वाले पार्ट में भी हम देखेंगे इसको। तो किसी केस में वेलोसिटी ज़्यादा हो और रोटेशनल मोशन उस जितनी नाव से थोड़ी सी कम हो तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ घिसेगा। रोटेशनल मोशन ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो तो ये थोड़ा पीछे की तरफ घिसेगा। तो नॉर्मली जब हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, स्पीड से आगे जा रहे होते हैं, तो एक्सेलरेट करने में व्हील घूमता है तेज़
और ट्रांसलेशन मोशन कम होती है। तो और उसमें जब ब्रेक मार रहे होते हैं तब ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादा होती है, रोटेशन मोशन कम होती है। क्योंकि आप एज्यूम करें कि आप ब्रेक जब मारते हैं तो व्हील एक तरह से आपका रुक जाता है। वो तो खैर वर्स्ट कंडीशन है कि बिल्कुल रुक जाए, स्लो हो जाता है, लेकिन स्पीड आपकी तेज़ चल रही होती है तो उसमें ये वैल्यू कम हो जाती है और ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो क्रीपिंग आती है हल्की सी। वो डिज़ायर मतलब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस ना हो। हम चाहते हैं कि भाई कम से कम हो, दोनों में डिफरेंस कम से कम हो। इसी तरह जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो हमारा RW ज़्यादा होता है, ये वेलोसिटी कम होती है, तो वो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से क्रीपिंग इफेक्ट आता है और जिसकी वजह से ये व्हील्स और रेल्स में आपस में फ्रिक्शन और घिसने का होता है। लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं, लेकिन परफेक्ट रोलिंग अगर अचीव हो जाए जिसमें ये ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन बराबर हो तो वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा होता कम है। तो नेक्स्ट अब हम एडहेजन और फ्रिक्शन के डिफरेंस को पढ़ेंगे और साथ में फिर ये क्रीपिंग इफेक्ट और स्लिप और स्लाइड वाला इफेक्ट भी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।